हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स परिवार में। तो आज के लेक्चर में हम आपकी क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है विद्युत विभव। देखो बच्चों, जब भी कभी दो बिंदुओं के मध्य ऊर्जा स्तर का डिफरेंस होता है, ऊर्जा स्तर का अंतर होता है, वहां उन दोनों बिंदुओं में विभवों का अंतर होता है, यानी कि विभवांतर होता है। तो विभव समझने से पहले हम विभवांतर को समझते हैं। देखो, विभवांतर समझने के लिए मैं यहां पे एक डायग्राम बनाता हूं। यहां मेरे पास कोई m मास का पार्टिकल है, ठीक है, और वो ग्राउंड पे रखा हुआ है। ग्राउंड पे रखा होगा तो उसकी स्थिति ऊर्जा हो जाएगी 0। लेकिन जब मैं इसको h1 हाइट पर कोई पॉइंट A है वहां पर ले जाकर रखूं, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसको h1 हाइट पर रखने के लिए मुझे गुरुत्वीय बल के विरोध में कुछ काम करना पड़ेगा, और वो काम इस ब्लॉक की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो इस केस में जो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी mgh1। ठीक है बच्चों, अगर मान लो मैं h1 हाइट पे ना रखूं और ग्राउंड से h2 हाइट पर उसको ले जाकर रखूं, ठीक है, तो इस केस में जो उसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, कोई बी पॉइंट है वहां पर, इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, mgh2। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या बोला कि ए पॉइंट पर ले जाने के लिए ग्राउंड से मैंने कितना काम किया गुरुत्वीय बल के विरुद्ध, mgh1, और वही इसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। दूसरी बात में हमने ब्लॉक को क्या किया, ग्राउंड से h2 हाइट पर रखने के लिए mgh2 काम किया, तो हमारा बी पॉइंट की जो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, mgh2 हो जाएगी। यानी कि किसी बिंदु पर जाने के लिए मुझे जितना काम करना होता है वो उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, अब मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट की बात करता हूं, तो यहां पर और यहां स्थितिज ऊर्जाओं का अंतर कितना है, mgh1 - 0। इसका मतलब mgh1 मतलब यहां से यहां जाने के लिए मैंने कितना काम किया, mgh1 के बराबर। दूसरी बात, मैं ए और बी की अगर बात करूं तो यहां ऊर्जा का डिफरेंस कितना है, देखो mgh2 - mgh1, ठीक है ना, और यही काम होगा ए से बी तक जाने के लिए। मतलब कुल मिला के मैं यह कह सकता हूं कि गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जाओं का जो अंतर होगा वो पहले बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए जितना काम किया होगा उसके बराबर होगा। मतलब यहां पर मैं कह सकता हूं कि जो ub - ua होगा, मतलब स्थितिज ऊर्जाओं का जो अंतर होगा वो हो जाएगा कि आपने ए बिंदु से बी बिंदु तक इस द्रव्यमान को ले जाने में कितना काम किया। ठीक है बच्चों, लेकिन ये जो काम है वो इस m द्रव्यमान को ले जाने के लिए काम है। हम इंटरेस्टेड ये होते हैं कि इकाई द्रव्यमान के लिए स्थितिज ऊर्जा का परिवर्तन देखें। तो मैं अगर इकाई द्रव्यमान के लिए स्थितिज ऊर्जा का परिवर्तन देखूं, यानी कि ub - ua अपॉन m देखूं, यानी कि wab अपॉन m देखूं, इसका मतलब ये हो जाएगा, इसे ही हम कहते हैं दो बिंदुओं का विभवांतर vb - va। मतलब मैं क्या कह दूंगा कि इकाई द्रव्यमान के लिए स्थितिज ऊर्जा परिवर्तन जो होगा वो क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय विभवांतर हो जाएगा। मैं यहां लिख देता हूं, ये हमारा क्या हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा, गुरुत्वीय विभवांतर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, vb - va बराबर wab अपॉन m। अगर मैं गुरुत्वीय विभवांतर की बात करूंगा तो यहां से डेफिनेशन क्या बन जाएगी, मैं यूं कह दूंगा किसी इकाई द्रव्यमान को, देखो भाग लगा रखा है m का, तो मैं कह दूंगा किसी इकाई द्रव्यमान को गुरुत्वीय क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए जो किया गया काम होता है वो उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर होता है। मतलब ए और बी के लिए जो विभवांतर होगा वो क्या हो जाएगा, आपने m द्रव्यमान को ले जाने में कितना काम किया, आपने m द्रव्यमान को ले जाने में कितना काम किया, WAB। ठीक है बच्चों, और अगर इकाई द्रव्यमान की बात करूंगा तो वो हो जाएगा WAB अपॉन m। इसलिए मैं क्या कह दूंगा कि इकाई द्रव्यमान को गुरुत्वीय क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया काम जो होगा वो हो जाएगा गुरुत्वीय विभवांतर। इसी चीज को हम विद्युत क्षेत्र में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों, विद्युत क्षेत्र के लिए मैं क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं कि मेरे पास क्या है, विद्युत क्षेत्र में कोई दो बिंदु हैं, एक बी बिंदु है एक ए बिंदु है।
इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कुछ नीचे की तरफ है, मतलब विद्युत क्षेत्र में हमारे पास दो बिंदु हैं, एक बी बिंदु एक ए बिंदु। तो पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूं और फिर इसका फॉर्मुलेशन करेंगे अपन। तो बच्चों डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डेफिनेशन लिखूंगा मैं, किसी, वहां इकाई द्रव्यमान था, यहां इकाई आवेश हो जाएगा, तो यहां लिखूंगा मैं डेफिनेशन, कि किसी इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाएगा। मतलब अगर मैं यहां पर विभवांतर की अगर बात करूंगा तो मुझे एक कुलाम आवेश को, इकाई धनावेश को मतलब एक कुलाम को एक बिंदु से बी बिंदु तक ले जाना पड़ेगा, और जितना मैं काम करूंगा उसको ले जाने में, वो ही हमारा क्या हो जाएगा इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर हो जाएगा। लेकिन देखो एक कूलाम जो होता है वो बहुत बड़ा आवेश होता है, क्योंकि हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो एक कूलाम जो होगा वो बहुत ज्यादा बड़ा आवेश हो जाएगा, इसलिए मैं एक छोटा सा आवेश क्यू नोट को ए बिंदु से बी बिंदु तक लेके जाऊंगा, और क्यू नोट को हम कहते हैं परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश यानी कि टेस्ट चार्ज। तो परीक्षण आवेश को हम क्या करेंगे, ए बिंदु से बी बिंदु तक लेके जाएंगे, और माना कि ए बिंदु से बी बिंदु तक इसको ले जाने में किया गया कार्य डब्ल्यू ए बी है। डब्ल्यू ए बी है तो क्या हो जाएगा, तो ए से बी तक ले जाने में डब्ल्यू ए बी जो होगा वो क्यू नोट को ले जाने में है, तो मैं कह दूंगा कि क्यू नोट को ले जाने में जो काम है वो है डब्ल्यू ए बी। तो किसी एक कुलाम को यानी इकाई आवेश को ले जाने में कितना काम करेंगे, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नोट। और हमने यही तो कहा, किसी इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना काम करना पड़ेगा उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाएगा। मतलब अगर मैं मान लो यहां से कहना चाहूं कि वी बी माइनस वी ए कितना है, मतलब विभवांतर कितना है, वो हो जाएगा कितना काम किया एक कुलाम के आवेश को ले जाने में, वो हो जाएगा डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नोट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा विभवांतर का, वीबी माइनस वी ए बराबर हो जाएगा डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नोट। तो बच्चों हमने विभवांतर देख लिया, यानी कि मेरे पास अगर कोई बी पॉइंट हो कोई ए पॉइंट हो, मतलब यहां से मैं किसी क्यू नोट आवेश को लेके जाऊंगा, तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा वीबी माइनस वी ए बराबर डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नोट। ठीक है, ये फॉर्मूला अभी जस्ट अपन ने देखा, ये विभवांतर का फॉर्मूला था, विभवांतर की डेफिनेशन भी अपन ने समझ ली। लेकिन बच्चों अगर मुझे विभव की वैल्यू निकालनी हो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट का विभव निकालना हो, यानी कि जैसे मान लो मुझे बी पॉइंट का विभव निकालना हो, बी बिंदु का विभव निकालना हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे देखो इस फॉर्मूले में अगर बी बिंदु का विभव निकालना है तो मुझे किसी तरीके से इस वी ए को जीरो करना पड़ेगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम मानते हैं कि अनंत का जो विभव होता है वो शून्य होता है। अनंत का विभव क्या होता है, शून्य होता है। तो हम क्या कह देंगे कि अगर मैं किसी तरीके से इस ए पॉइंट को इंफिनिटी पे पहुंचा दूं, अनंत पे पहुंचा दूं, अनंत पर पहुंचाने का मतलब यह है कि इस ए पॉइंट को इस बी पॉइंट के कंपैरिजन में मतलब बहुत 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 ज्यादा दूरी पर लेके चला जाऊंगा, तो ये इसके लिए इंफिनिटी हो जाएगा और उसका जो विभव होगा वो जीरो हो जाएगा। मतलब मैं एक बिंदु को पहुंचा दूं अनंत पर, तो वी ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा शून्य। तो इस फॉर्मूले के अंदर अपन वैल्यू रखेंगे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, वी बी, वी ए जीरो हो गया, वी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए बी। तो डब्ल्यू ए बी, ए से बी तक, डब्ल्यू ए से लेके बी तक, तो अब मैं क्या बोलूंगा, ए की जगह मैं लिख दूंगा इंफिनिटी और यहां लिख दूंगा बी अपॉन क्या हो जाएगा, क्यू नोट। तो पहले बच्चों हम क्या कह रहे थे कि किसी इकाई आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो होता है वो विभवांतर कहलाता है। अब हम विभव की डेफिनेशन लिखेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। देखो यहां से क्या लिखेंगे हम, यहां मैं लिख देता हूं इसकी डेफिनेशन, मैं लिखूंगा किसी इकाई धनावेश को कहां से ला रहे हैं, इंफिनिटी से, अनंत से
बच्चों हमने डेफिनेशन लिखी, किसी इकाई धनावेश को इन्फिनिटी से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने पर जो काम करना पड़ता है उस बिंदु का विभव कहलाता है। बी बिंदु तक इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूं तो बी बिंदु का विभव, अगर कोई विद्युत क्षेत्र में कोई पी बिंदु होगा और इन्फिनिटी से किसी इकाई धनावेश को पी बिंदु तक लेके आऊंगा तो वो पी बिंदु का विभव हो जाएगा। मतलब किसी इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो काम करना पड़ता है वो उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। आपको डेफिनेशन भी ढंग से समझ में आ गई होगी, आपको फॉर्मूला कैसे निकला वो भी ढंग से समझ में आ गया होगा, और आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि विद्युत विभव और विभवांतर क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं इनके मात्रक की। तो बच्चों मात्रक जो हो जाएगा, मात्रक क्या हो जाएगा, ऊपर है जूल, वर्ग का जो मात्रक होता है वो होता है जूल, और नीचे आवेश है तो इसका होता है कुलाम। तो या तो इसका मात्रक, ऐसा ही मात्रक जो होगा वो जूल प्रति कुलाम हो जाएगा या फिर हो जाएगा वोल्ट। ठीक है बच्चों, मतलब मैं यहां से कह सकता हूं कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल अपॉन 1 कुलाम। तो इसकी आप डेफिनेशन भी बना सकते हो कि 1 वोल्ट कितना होता है। हम यूं कह देंगे कि 1 कुलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल का काम हो तो जो उस बिंदु का विभव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चों, मैं क्या कहूंगा, किसी एक कुलाम आवेश को अनंत से लेकर विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने पर अगर 1 जूल का काम हो तो उस बिंदु का विभव क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। अब यहां से हम बात कर लेते हैं इसकी विमा की। तो विमा कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो ऊपर क्या है, वर्ग की विमा, वर्ग की डायमेंशन क्या हो जाएगी, काम की डायमेंशन होती है m1 L2 T-2, और नीचे है चार्ज यानी कि आवेश, उसकी जो विमा होती है वो होता है A1 T1। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो विमा क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी m1 L2 T-3 A-1। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे क्या हो जाएगी, विभव की विमा आ जाएगी। तो बच्चों हमने जो विद्युत विभव और विभवांतर की परिभाषा समझी, वहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी परीक्षण आवेश को लेकर जा रहे हैं। तो परीक्षण आवेश को लेकर जाने की एक यहां शर्त होती है कि मैं उसको इतना आहिस्ता लेकर जाऊं, इतना धीरे धीरे लेकर जाऊं कि उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होना चाहिए, उसके अंदर कोई त्वरण नहीं होना चाहिए। मतलब पूरे रास्ते में जितना बल मैं लगाकर जा रहा हूं ऑपोजिट डायरेक्शन में विद्युत बल उतना ही होना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जब डेल्टा के बराबर 0 होगा तो कार्य ऊर्जा प्रमेय से मैं कह सकता हूं कि जितना काम हम करेंगे ए से बी तक ले जाने में वो बराबर होगा विद्युत क्षेत्र ने जितना काम किया होगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र ने जितना काम किया होगा उसके बराबर, WAB बराबर माइनस WE हो जाएगा। मतलब मैं यहां से कह सकता हूं कि VB माइनस VA का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा वो था WAB अपॉन Q0, उसकी जगह पर मैं यूं भी लिख सकता हूं कि माइनस WE अपॉन Q0। और WE क्या है, विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य। WE क्या है, विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक डायग्राम बना देता हूं। ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि नॉन यूनिफॉर्म है, एक समान विद्युत क्षेत्र नहीं है। ये कोई ए बिंदु है, ये कोई बी बिंदु है। अब मुझे क्या करना है, ए बिंदु और बी बिंदु के मध्य विभवांतर निकालना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी Q0 आवेश को चलाना पड़ेगा ए बिंदु से बी बिंदु तक। तो मैं क्या कर रहा हूं, Q0 आवेश को मैं यहां पर कहीं बीच में मान रहा हूं रास्ते में। ठीक है बच्चों, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और वो होता है Q0 इंटू E के बराबर। तो अब यहां पर मैं लिख देता हूं, मैं सबसे पहले लिख देता हूं Q0 आवेश पर विद्युत बल। तो बच्चों Q0 आवेश पर विद्युत बल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा FE, लिख देता हूं मैं FE वेक्टर बराबर हो जाएगा Q0
इंटू ई वेक्टर, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये तो हो गया क्यू नॉट आवेश पर विद्युत बल। अब अगर मैं रास्ते में अगर कुछ डीएल विस्थापन दूं तो विद्युत क्षेत्र कितना काम करेगा उसके ऊपर, तो मैं लिख देता हूं डीएल विस्थापन देने पर या फिर मैं लिख देता हूं डीएल विस्थापन में विद्युत क्षेत्र द्वारा कार्य। तो कार्य कितना होता है, देखो डीएल विस्थापन, छोटा सा विस्थापन दे रहे हैं तो काम भी छोटा सा होगा, वो हो जाएगा डी डब्ल्यू ई, और वो हो जाएगा बल इंटू विस्थापन यानी कि एफ ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, बल और विस्थापन का अदिश गुणा। तो यहां से मैं क्या कर दूंगा, एफ ई की वैल्यू रख दूंगा, तो वो हो जाएगी क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो यहां से डी डब्ल्यू ई की जो वैल्यू आई हमारे पास क्या आ गई, वो आ गई क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ये आ गया डी डब्ल्यू ई। लेकिन मुझे क्या करना है, पूरा काम निकालना है, ये तो सिर्फ डीएल विस्थापन में काम है, मतलब मैंने यहां से छोटा सा कुछ विस्थापन दिया होगा उसमें काम है इतना। ठीक है, मुझे ए से बी तक निकालना है, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं लिख देता हूं ए से बी तक विद्युत क्षेत्र द्वारा कुल कार्य। तो बच्चों ए से बी तक विद्युत क्षेत्र द्वारा कुल कार्य कितना होगा, तो मैं कह सकता हूं ए से बी तक निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू ई का समाकलन कर दूं मैं ए से लेके बी तक लिमिट लगाकर। तो यहां पर डब्ल्यू ई का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा ए टू बी, और ये डी डब्ल्यू ई की वैल्यू यानी कि क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। ये बच्चों डी डब्ल्यू ई आ गया। अब देखो हमने एक फायदे का काम कर लिया, अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था कि वीबी माइनस वी ए कितना होता है, वो होता है ए से बी तक जाने में जितना काम अपॉन क्यू नॉट, या फिर हमने कहा था कि डब्ल्यू ए बी की जो वैल्यू होती है वो विद्युत बल द्वारा किए गए काम के नेगेटिव के बराबर होती है। तो मैं यहां भी लिख सकता हूं माइनस डब्ल्यू ई अपॉन क्यू नॉट। तो डब्ल्यू ई का वैल्यू हमारे पास है तो हम माइनस लगा देंगे, तो यहां से जो वी बी माइनस वी ए का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, माइनस क्यू नॉट नियत है इसलिए बाहर आ जाएगा, ए से लेके बी तक ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ये वैल्यू आ गई वी बी माइनस वी ए, और अपॉन क्या आ जाएगा क्यू नॉट। तो यहां हम क्या कर देंगे, क्यू नॉट को क्यू नॉट से कट कर देंगे, तो वैल्यू क्या बन जाएगी वी बी माइनस वी ए की, हमारे पास वैल्यू आएगी वी बी माइनस वी ए की आ जाएगी माइनस ए टू बी ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा विभवांतर का, वी बी माइनस वी ए क्या हो जाएगा, माइनस ए से लेके बी तक ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। तो बच्चों हमने विभवांतर निकाल लिया, विभवांतर का फॉर्मूला हमारे पास वी बी माइनस वी ए बराबर क्या आया, माइनस ए से लेके बी तक ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला हमारे पास क्या आया, विभवांतर का, और इसकी सहायता से हम विभव को भी डिफाइन कर सकते हैं। हमने क्या कहा था, विभव निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एक पॉइंट को अनंत पे भेजना पड़ेगा। मतलब मैं क्या कर दूं, ए को पहुंचा देता हूं इन्फिनिटी पे, मतलब उस केस में वी ए बराबर 0 हो जाएगा। तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वी बी बराबर, ये तो 0 हो गया, माइनस, और ए की जगह आ जाएगा इंफिनिटी, और यहां आ जाएगा बी, मतलब इंफिनिटी से बी तक जाना है, ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। बच्चों ये बी पॉइंट के लिए, अगर मैं जनरल लिखना चाहूं तो मैं क्या बोल दूंगा, जनरल मान लो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए लिखना हो तो इंफिनिटी से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस के लिए मैं ई वेक्टर और डी एल वेक्टर का समाकलन कर दूंगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला आ जाएगा विभव निकालने का। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।